साथियों नमस्कार। आज बुधवार है, अगस्त माह की 13 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 से जुड़ा है। ये पुरस्कार दोस्तों रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। हुआ यूँ कि दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले 2015 में सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था अनुभव पोर्टल। दोस्तों ये अनुभव पोर्टल है, ये दोस्तों जो रिटायर कर्मचारी है उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए शुरू किया गया था और इसी कड़ी में दोस्तों राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार दिए जाने लगे। ये दोस्तों अब की बार दिए जा रहे हैं। ये 8वां समारोह आयोजित होगा। वो दोस्तों विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होगा और 18 अगस्त 2025 को दोस्तों ये समारोह आयोजित होगा। इस समारोह में दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ये कुल 15 विजेताओं को सम्मानित करेंगे। दोस्तों ये पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में दोस्तों। दूसरा पॉइंट है वो भारतीय नौसेना से संबंधित है। दोस्तों भारतीय नौसेना में 2 नए शिपयार्ड आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी है, ये शामिल हो जाएँगे। इनके शामिल होने के बाद दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में भारत है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। बात करूँ इनके निर्माण की दोस्तों, तो उदयगिरि का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा, जबकि हिमगिरी का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों तीसरा पॉइंट बीएसएनएल से संबंधित है। दोस्तों बीएसएनएल ने भारत में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें उनके साथ करार किया है, उनके साथ एमओयू किया है। दोस्तों ये कंपनियां कौन-कौन सी है? पहले नंबर की 4 कंपनियां दोस्तों टोटल याद रखनी है आपको चारों। एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज, सिस्को सिस्टम्स और नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों के साथ दोस्तों बीएसएनएल ने करार किया है। याद रहेगा। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ा है। दोस्तों इस बैंक ने मिनिमम बैलेंस राशि में दोस्तों बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ोतरी क्या कर दी है? भारी बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों जैसे शहरी क्षेत्र में पहले मिनिमम बैलेंस रखना होता था दोस्तों 10,000 रुपए, लेकिन अब प्रत्येक कस्टमर को 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पहले दोस्तों 2,500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, लेकिन अब कम से कम 10,000 रुपए आपके खाते में जो आईसीआईसी बैंक का कस्टमर है उनको रखने होंगे। अन्यथा दोस्तों 500 रुपए का फाइन लगेगा, या जो राशि कम हुई है उसका 6% जो भी मिनिमम होगा, या तो 500 रुपए, या जो राशि कम रह गई उसका 6% निकालेंगे। उनमें से जो भी कम होगा वो रखा जाएगा। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। दोस्तों फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी दोस्तों फिलीपींस को मान्यता देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में जो सितंबर में होने जा रहा है, उसमें दोस्तों ये फिलीपींस को मान्यता दे देगा ऑफिशियल रूप से। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट दोस्तों भारतीय सेना से जुड़ा है। दोस्तों भारतीय सेना ने एक ड्रोन प्रतियोगिता जिसका नाम है सूर्य द्रोणनाथन 2025, ये दोस्तों शुरू की है। ये प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित की जा रही है। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में। सातवां पॉइंट दोस्तों महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एक नया टूल, एक नई तकनीक जिसका नाम है गरुड़ दृष्टि, ये शुरू की है दोस्तों। इस तकनीक के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर जो सांप्रदायिक धोखाधड़ी या आपत्तिजनक कंटेंट है दोस्तों, उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उस पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। कल ही हमने एक पढ़ी थी दोस्तों, बाज अख नाम की एक जो नया सिस्टम बाज अख, ये दोस्तों ड्रोन सिस्टम था। ये पढ़ा था हमने। ये बाजक क्या था दोस्तों? बाजक पंजाब राज्य के अंदर जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है सीमा पर, बाउंड्री पर, तो पंजाब की बाउंड्री पर जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था, ड्रोन सिस्टम था, उसका नाम था दोस्तों बाज अंक। और गरुड़ दृष्टि यानी वो तो थी दोस्तों बाज की दृष्टि, यानी बाज की अंक यानी मतलब बाज की दृष्टि, और ये दोस्तों गरुड़ की दृष्टि, याद रहेगा। तो गरुड़ की दृष्टि तो महाराष्ट्र में कार्य करती है और इसका कार्य है सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक कंटेंट, धोखाधड़ी वाला कंटेंट और आपत्तिजनक कंटेंट है उसको रोकना। और जबकि बाज की दृष्टि है वो पंजाब में कार्य करती है और इसका कार्य है पंजाब की सीमा पर जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है उसको रोकना, याद रहेगा। बात करते हैं आठवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो आठवां पॉइंट केंद्रीय कैबिनेट से संबंधित है। केंद्रीय कैबिनेट ने दोस्तों एक मेरिट योजना लागू की है, जो भविष्यक शिक्षा यानी जो मल्टी सब्जेक्ट की जो एजुकेशन है और जो तकनीकी शिक्षा है उसमें अनुसंधान करना और उसमें सुधार करना, इसके लिए दोस्तों मेरिट योजना लागू की गई है। दोस्तों मेरिट योजना का बजट है वो 4200 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें 2100 करोड़ रुपए दोस्तों विश्व बैंक से ऋण लिया है हमने, और 2100 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी। इसकी अवधि दोस्तों 2025-26 से लेकर के 2029-30 रहने वाली है। बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में।
9वां पॉइंट दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन से जुड़ा है। दोस्तों इसका आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन दोस्तों कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में उड़ीसा में हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। 10वां पॉइंट दोस्तों एक किताब से जुड़ा हुआ है। ये किताब दोस्तों पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। याद रहेगा। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कवर पेज दिखाई दे रहा होगा किताब का। दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश श्री डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे और नवंबर 2024 में इनका रिटायरमेंट हो गया। तो आज का आपको कैप्सूल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।